प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड ऑल्सो यू आर सेफ। सो आप सभी को जय मसीह की। और आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ ऑफ बाइबल की तरह। सबको नहीं, लेकिन वह कुछ उदाहरण जो आज हमें देखने की ज़रूरत है, क्यों वह इतने इम्पोर्टेंट है कि आज की लाइफ में हम वह सब अपनी आंखों के सामने हम होते हुए देख रहे हैं। और बाइबल साफ साफ हमें बताती है कि यह सब गलत है। लर्न टू से अ नो टू ऑल दीज थिंग्स। और इसीलिए आज हम इन पे बात करेंगे, इन पे देखेंगे, क्योंकि जब हमें पता होगा गलत क्या है तभी हम उस पे चल सकेंगे। और इसीलिए जब सबसे पहले हम बाइबल में से पढ़ते हैं वह है जोसेफ की कहानी में। जी हाँ, यूसुफ की कहानी हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूसुफ की कहानी में हमें एक इनिशियल एज पे हमें ये देखने को मिलता है कि यूसुफ जैसा एक व्यक्ति, एक पुरुष जो कि अपनी जवानी के स्टेज में है और उसके पास ना ही बाइबल है, ना ही कोई पास्टर, ना ही चर्च है, फिर भी वह पोतीफेर की पत्नी से भाग जाता है उसके सामने से। क्यों? क्योंकि वह गॉड फियरिंग था, ना कि मैन प्लीजिंग। और जब भी हम परमेश्वर की राह में चलते हैं तब हम भी कहीं ना कहीं कई लोगों को हम निराश करते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं अपने उस सारे निर्णय से। और हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में कितनी सफलताएं आई और उस पर कितनी आशीषें परमेश्वर ने दी। क्यों? क्योंकि उसने ना कहना सीख लिया था। और आगे चल के हम देखते हैं ऐसे लोगों के प्रति जो हमें बाइबल बताती है, वह थी रानी वश्ती के बारे में हम यहाँ सीखने को मिलता है। हम देखते हैं रानी वश्ती के बारे में जो कि एस्तर की पुस्तक में है। और रानी वश्ती हमारे लिए आज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? रानी वश्ती की यदि लाइफ को हम देखें, हम क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि राजा ने उसे बोला था कि तुम मेरे गेस्ट को एंटरटेन करने आओ अपने शरीर से, और उसने ना कह दिया था। आज के समय में यदि हम देखें तो कई लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, इसके पीछे कि वह अच्छे अपीयरेंस में दिखे, चाहे वह कुछ भी कटे या कुछ भी पहन लेते हैं। और वहीं पर हमें रानी वश्ती के बारे में देखने की ज़रूरत है कि उसने अपना सिंहासन दांव पे लगाकर स्वयं को पवित्र बनाने के लिए उसने न कह दिया। राजा को मना करना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। उसने इतनी डिसिप्लिन और पवित्रता की लाइफ जी कि उसने हर एक उस चीज़ को जो उसके और पवित्रता के बीच में आई न कह दिया। क्या आज हम भी उस पवित्रता के लिए, भले ही हम पाप कर चुके हैं, लेकिन हम प्रभु को मानते तो हम एक नई सृष्टि है। और जब हम एक नई सृष्टि है उसके बाद भी यदि हम पाप करेंगे तो हम परमेश्वर का पुत्र का वो बलिदान को हम व्यर्थ ठहराते हैं। जी हाँ, वह जीवित है हमारे प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके बलिदान के आज हम प्रचार करें उसको, ना कि अपने जीवन के माध्यम से, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हम जीवित पत्रियां हैं। और यदि हमें देखकर यदि कोई इंस्पायर होता है, हमें देख के कोई हम पर लालचन भी लगाता है। और इसलिए आज हमें ये देखने की ज़रूरत है और क्वीन वश्ती की तरह खुद को पवित्र परमेश्वर की नज़रों में बनाए रखने की ज़रूरत है। हमने बहुत से गुनाह किए और उसकी पाप की माफ़ी जो है वह यीशु मसीह ने सलीम पर अपनी जान देकर और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर वह माफ़ कर चुके हैं। और इसलिए निरंतर पश्चाताप करिए, मन फिराइए और इन सब बुराई से दूर रहिए। और आगे चल के हमें एक ऐसे उदाहरण मिलता है, दानियल का उदाहरण। ये मुख्य वो कैरेक्टर्स है जो आज हम अपने जीवन में देखते हैं और इनकी तरह आज हमें चलने और बनने की आज हमें आवश्यकता है। दानियल का कैरेक्टर जब हम देखते हैं कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने कई अच्छे लोगों को, अच्छे युवक, सुंदर युवकों को अपने राज्य में से एकत्रित किया, तो सिर्फ दानियल ही था जिसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं राजा का भोजन खा के अशुद्ध ना होऊंगा। सोचे, राजा का भोजन, राजभवन का भोजन कितना स्वादिष्ट, कितना टॉप क्वालिटी का होगा, और उसने उसके लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की दृष्टि में भय योग्य और आदर के योग्य नहीं था। क्या हम आज लुभावनी वस्तुओं के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जो शायद परमेश्वर की दृष्टि में आदर योग्य, ग्रहण योग्य भी नहीं होगी? हम उन लोगों को आइडियलाइज आज कर रहे हैं जिनके शायद मुंह से कभी ना निकला होगा कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन हम उनके पीछे पागल हैं आज की जनरेशन, और उनके पीछे अंध
होकर हम भाग रहे हैं, और इसलिए बाइबल हमें सावधान करती है। और आज इन के कुछ कैरेक्टर्स के हमें देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ जी और हमें किस तरीके से जीने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को एनलाइटन करे, आप सभी को जय मसीह की, और अपने स्टे होम, स्टे सेफ, और साथ ही साथ इस क्वारंटाइन अपना हृदय प्रभु को दे दीजिए, उसे अपना घर, अपने हृदय का मुखिया बना लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और अंत का समय निकट है। तो ये सब वचन सुनकर आप सभी को एनलाइटनमेंट हो और इसे प्रैक्टिस करने में प्रभु हम सबकी सहायता करें। आमीन।